नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बेहतरीन होंगे। आपको याद है पिछले वीडियो में हमने श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य आपको बताया था, समझाया था कि उनकी कहानी क्या है। और इस वीडियो में हम श्री राधा वल्लभ लाल जी का प्राकट्य आपको बताएंगे कि वो कैसे प्रकट हुए, उन्हें किन्होंने प्रकट किया, क्या थी उनकी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीहित हरिवंश महाप्रभु जी को श्री कृष्ण की मुरली का अवतार भी कहा गया है। श्री राधा वल्लभ लाल जी को भी इन्होंने ही प्रकट किया था। कहते हैं आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण देव शंकर जी के बड़े उपासक थे। उन्होंने कई समय तक महादेव की आराधना की। फिर एक दिन भगवान शंकर ने ब्राह्मण देव से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और ब्राह्मण देव को वरदान मांगने के लिए कहा। अब ब्राह्मण देव बोले, प्रभु, मैंने तो अभी ऐसा कुछ विचार नहीं किया, मैं क्या कामना कर सकता हूँ। तो फिर महादेव के आग्रह करने पर कुछ देर विचार करने के बाद ब्राह्मण देव बोले, प्रभु, जो आपको अति प्रिय हो, जो आपके हृदय के समीप हो, आप वो मुझे दे दीजिए। अब दोस्तों, जो राधा वल्लभ लाल जी हैं वो महादेव और माता गौरी के निज ठाकुर जी हैं, यानी उनके अपने घर के ठाकुर जी हैं, जो उन्हें अति अति प्रिय हैं। इसीलिए ब्राह्मण देव के कहने पर महादेव ने अपने श्री राधा वल्लभ लाल जी उन्हें सौंप दिए। श्री राधा वल्लभ लाल जी को देख ब्राह्मण देव बोले, प्रभु, मुझसे तो इनकी सेवा होगी नहीं, मेरे पास तो कोई धन संपत्ति भी नहीं है। इतने में प्रभु अंतर ध्यान हो गए। फिर ब्राह्मण देव सेवा किया करते थे श्री राधा वल्लभ लाल जी की। धन की कमी के कारण ब्राह्मण देव भी ढंग से ख्याल नहीं रख पा रहे थे। यह देखकर महादेव ने ठाकुर जी की वंशी मुरली को भेजा और वह वंशी ही श्रीहित हरिवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। घूमते घूमते प्रभु जी एक दिन ब्राह्मण देव के पास जा पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें ठाकुर जी सौंप दें। जिसके बाद प्रभु जी ने ब्राह्मण देव की दोनों बेटियों से विवाह किया। इसी के बाद महाप्रभु जी को ठाकुर जी दहेज के रूप में प्राप्त हुए। श्री राधा वल्लभ लाल जी को दहेज में प्राप्त करने के कारण इन्हें दहेज का ठाकुर भी कहा जाता है। आज के समय में ठाकुर जी का मंदिर वृंदावन में स्थित है। अब कहानी तो आप लोगों ने समझ ली, पर सवाल उठता है कि इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिला। दोस्तों, इस कहानी से हमें भक्ति का महत्व पता चलता है। इस कहानी का मूल संदेश है कि प्रेम, भक्ति और समर्पण के माध्यम से एक व्यक्ति भगवान के करीब जा सकता है, उनका प्रेम पा सकता है।